नमस्कार दोस्तों, भारत गौरव न्यूज़ में आपका स्वागत। मैं पवन कुमार मेरे सहयोगी के साथ। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम प्रत्येक गांव का रिपोर्ट कार्ड पेश करते हैं क्योंकि हमारे पास भी आगे से आदेश है। और उसी कड़ी में आज हम जैरपुर गांव में पहुंचे हुए हैं कि जैरपुर गांव में 5 साल के अंदर कितना क्या काम हुआ, कितना विकास हो पाया, क्या सरपंच साहब जनता के विश्वास पर खरा उतरे हैं, नहीं उतरे। और इसी कड़ी में हमारे पास जैरपुर गाँव के सरपंच साहब जुड़े हुए हैं, हम इनसे बातचीत करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी, आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई। तो सर, सरपंच साहब 5 साल कैसे रहा गांव के लिए, कैसा काम किया, कैसा विकास हुआ गांव में आपके? सर, मेरे गांव में अच्छा विकास हुआ है 5 साल में। ये जैरपुर गांव में पिछली जो कांग्रेस राज निकला था 15 साल का, उसमें मिनिमम ही 22 लाख रुपए लगे थे 5 साल में। 15 साल में 15 साल में 22 लाख रुपए लगे। मतलब गांव काम नहीं बराबर हुआ, गांव में कोई विकास ना कोई नहीं, सिर्फ 2-3 गाड़ें बनाई गई थी, पूरा गांव का विकास रुका हुआ था। जैसे कि 5 साल बीजेपी सरकार रही, बीजेपी सरकार ने कितना क्या कुछ किया, कितना बजट दिया, कितनी गारंटी दी गांव को? सर, बीजेपी सरकार ने मेरे गांव को 5 करोड़ रुपए का बजट दिया है, और बीजेपी ही सरकार का ये जैरपुर गांव था जी। और रामविलास शर्मा जी की देन है सारी जी। रामविलास शर्मा जी ने अच्छा पैसा दिया है जी। रामविलास शर्मा जी के यहाँ से अच्छे वोटर थे जी। और मेरे गांव के पड़ोसी होने के नाते भी उन्होंने गांव का अच्छा विकास किया है। विकास के नाम पर सर उसने कुरावटा से हमारे बाबा पाचू पीर का जोड़ है बणी में जी, वहाँ एक 47 लाख रुपए की लाइन डाली है, पाइप लाइन पानी की। रेलवे रोड जैरपुर से लेके रेलवे स्टेशन से पाली जैरपुर को जोड़ा है। इधर से हमने मांडोला से जैरपुर को जोड़ा है जी। बार बार बाईपास तैयार किया। गांव की सभी गलियां नए सतर पर पक्की करी गई। जैसे कहने का मतलब ये है कि गांव के जो बाहर के रास्ते थे और गांवों से लिंक थे, उनको पक्का कर दिया गया है, जो पहले कच्चा था। हाँ, पक्का कर दिया, सभी रास्तों को पक्का कर दिया गया है। गांव में 2 पानी के बोर भी बनाए गए हैं। पानी की समस्या, पहले पानी एक भी बोर नहीं था गांव के अंदर, एक भी बोर भी नहीं था। और पहले व्यक्ति यहाँ कहते थे कि पानी की काफ़ी समस्या है, पानी नहीं है। हाँ। जल स्तर काफ़ी नीचे है, ऐसा क्या ये वाकई नीचे है? जल स्तर काफ़ी, जल स्तर नीचे है। हमने हमारे यहाँ से 2 किलोमीटर दूर हमारा भैरू वाला पहाड़ है, उसके पास पीने का पानी था जी। वहाँ से हमने शुरुआती तौर में मैं जब सरपंच मणे हमी तभी 2 बोर किए। 2 बोर करके गांव को पानी अब तक सुचारू रूप से चल रहा है। बस हमारे पास एक समस्या है, और वो भी पब्लिक हेल्थ की तरफ से है कि गांव में जो अंदर की लाइनें हैं जी, वो सन 85 से 85 जब रामविलास जी मंत्री थे, वो इन्होंने डलवाई थी जी। वो लाइनें अब 10-11 फुट नीचे चली गई हैं। अच्छा। तो वो हमारा गांव तिरछटाई बसा हुआ है, ढाल में है। हाँ, तो जो ऊपर की जो साइड है, पहाड़ की साइड, वहाँ पर पानी नहीं पहुँचता जी। तो वो लाइनों के लिए मैंने पब्लिक हेल्थ को भी प्रस्ताव दिया है, सरकार को भी एस्टीमेट वगैरह करवाए हैं। तो अब वे कह रहे हैं भाई अभी नक्शा तैयार किया था कि भाई अब हम लाइन डाल लेंगे। गांव के अंदर एक फ़िलहाल मोटी समस्या यही है। तो समस्या का समाधान भी हम करवाएंगे, और जो समस्या और भी काफ़ी समस्या पाएंगे शायद गांव में, उसका समाधान हम करवाएंगे। सर, जैसे कि गांव की जनसंख्या कितने वोट है गांव के अंदर? गांव की जी जनसंख्या है मेरी अब फ़िलहाल 2800 के आसपास है। वोट हैं मेरे गांव में 1250 अब जी। 1250 वोट हैं। ज़्यादा ये राजपूत और गुज्जर कौम के गांव है। तो सर, आपका राजनीति में आना कैसे हुआ कि आपने सरपंच का चुनाव लड़ा और गांव वालों ने आपके ऊपर विश्वास भी किया और आपको सरपंच भी बनाया? कैसे आना हुआ, क्या सिलसिला था? मैंने जी पहले जब मैं 26 साल की मेरी उम्र हुई थी, तो हमारे पास ये बाबा पाचू पीर का मेला लगता है हर साल। कब लगता है सर ये लगता है अब फागण की माउस बोलते हैं इसको। ये मार्च फरवरी के लास्ट में या मार्च के फर्स्ट में लगता है। तो गांव में जो मेरे साथी थे युवा, उन्होंने मेरे को ये जिम्मेवारी दी थी। तो 2 साल मैंने वो प्रधानी की जिम्मेवारी की थी। अच्छा। तो गांव में सभी से मान ले कोई कास्ट सिस्टम नहीं, भाईचारा अच्छा है सारे गांव से ही। तो भाईचारे के हिसाब से
मेरे को गांव ने सरपंच तौर पर भाई आप सरपंच ही लड़ो और हम आपको सरपंच बनाएंगे। उस गांव को ये दिख रहा था कि भाई सुरेंद्र कुछ कर पाएगा, गांव के लिए कुछ कर पाएगा। तो उस वजह से गांव ने कहा और मैंने सरपंची का फार्म लगाया। तो गांव ने मेरे को पूरे दिल जोर से मान ले फुल बहुमत से सरपंच बनाया। आप फुल बहुमत से सरपंच भी बनाया। और आप जिस उद्देश्य से आए, कुछ उद्देश्य तो आप लेके आए होंगे कि मैं सरपंच बनूंगा तो गांव के अंदर एक खास काम जरूर करूँगा। जिस उद्देश्य को लेकर आप आए उस उद्देश्य तक को आप पूरा कर पाए या नहीं कर पाए? हम जी उद्देश्य ये है कि मेरे साइड में गांव थे, उस्मापुर, मांडोला, इन गांवों को मैं जब देखता था जी तो मेरे गांव में विकास का नाम जीरो था और जलन होती थी और ये महसूस होता था कि भाई हमारे गांव का भी कभी काम होगा जी, हमारा गांव भी इनके बराबर कभी पूछेगा जी। उस उद्देश्य से मैं सरपंची में आया और वो हमने पूरा किया जी। और उसमें पूरा सहयोग दिया रामविलास शर्मा जी ने जी। मैं तो बीजेपी सरकार का और रामविलास शर्मा का जिंदगी भर एहसान और धन्यवाद करता रहूँगा कि भाई इन्होंने जयपुर के बारे में सोचा और जयपुर का विकास करवाया। इतना काम करवाया, इतनी गारंटी दी, गांव में विकास नाम की चीज़ हुई। लोग ये कहने लगे कि जयपुर पहले ऐसा गांव था और अब ऐसा गांव है। तो सर जैसे कि हम बातचीत कर लेते हैं शिक्षा पर, क्योंकि अपने महेंद्रगढ़ का ज़िला का नाम शिक्षा के क्षेत्र के और हब के लिए जाना जाता है और सबसे पहले नाम लिया जाता है महेंद्रगढ़ जिले का। शिक्षा व्यवस्था को लेकर गांव में क्या कुछ सुविधाएं हैं? स्कूल है, कितने तक है सरकारी स्कूल, कितने बच्चे हैं? सर हमारा पहले से स्कूल था प्राइमरी जी। गांव में एक सरकारी स्कूल है, प्राइमरी है। वैसे प्राइवेट संस्थाएं हैं दो, बाबा माधुदास के नाम से है और बाबा यहाँ एक गुजरों ने डॉक्टर पप्पू ने खोल रखा शोलाल सीनियर सेकेंडरी स्कूल। प्राइवेट स्कूल भी दो हैं, परंतु एक स्कूल प्राइमरी था। उस प्राइमरी स्कूल को सरकार ने रामविलास जी का सहयोग से अब मिडल कर दिया गया है। स्कूल का मॉडर्न भी चेंज किया गया है। बिल्डिंग अभी चालू नहीं है, बाकी पैसे संग हो चुके हैं डिपार्टमेंट में, इनके में आ लिए हैं। अब वे काम कब चालू करेंगे बिल्डिंग का, तो स्कूल का भी काम में सुधार है। सर जैसे कि हम बातचीत करते हैं ना कि काफ़ी जगह हम देखते हैं, काफ़ी गाँवों में हम देखते हैं कि कुछ बच्चे या तो पढ़ाई के क्षेत्र में या फिर खेल के क्षेत्र में गांव का नाम रोशन करते हैं, तो काफ़ी पंचायतें उन्हें सम्मानित करती हैं गांव की तरफ से। ऐसा कुछ प्रोग्राम किया है आपने अभी तक गांव में? सर ये हमारे गांव में स्कूल के बच्चे हैं ना, जो बड़ी क्लासों के जो बच्चे थे वो अब तक जा रहे थे मंडोला स्कूल। मंडोला स्कूल हमारे साथ में है, ये सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। तो वहाँ तो हमने जैसे हमारे बच्चों को सम्मानित किया है और बच्चों का सम्मानित समारोह जो था वो मंडला स्कूल से हुआ, क्योंकि हमारे पास तो प्राइमरी स्कूल था। प्राइमरी स्कूल का जो 26 जनवरी को 15 अगस्त को जो हम प्रोग्राम करते हैं, सम्मानित भी करते हैं बच्चों को और भाई शिक्षा का भी निर्देश देते हैं, भाई पढ़ना लिखना अच्छा काम है। और बच्चे हमारे ऐसे नहीं है कि भाई गांव में तकरीबन बच्चे कोई एक दो ही बच्चा ऐसा हो जो स्कूल ना जाता हो, सब बच्चे स्कूल जाते हैं। तो सर जैसे कि आप 15 अगस्त 26 जनवरी को प्रोग्राम करते हो, 2000 भी करते हो, तो वो किससे करवाते हो? हम सर अपने गांव की पढ़ी लिखी जो बच्ची सबसे टॉप होती है उससे ध्वजारोहण कराते हैं। सर ये भी काफ़ी अच्छा है, परंतु मेरा ये मानना है कि गाँव का सबसे बुजुर्ग व्यक्ति है, अगर वो ध्वजारोहण करे ना तो काफ़ी अच्छा है। काफ़ी सरपंचों से भी हमारी बातचीत हुई है और काफ़ी गांव के सरपंचों ने भी ये बात पहले से हमें बताई है कि गांव के कुछ बड़े बुजुर्ग हैं ना, उनका मान सम्मान भी हो जाता है और वो ध्वजारोहण करते हैं तो काफ़ी अच्छा लगता है। आप है ना इस बारे में भी एक बार विचार कीजिएगा। हाँ ये सही है आपका विचार। अगर भाई बूढ़ा बुजुर्ग उसके अंदर नैतिकता सामाजिक सभी ज्ञान होते हैं और वे पहचान भी छोड़ते हैं, अपनी शिक्षा भी देते हैं। परंतु अब तक तो हमने भाई अपनी गांव की पढ़ी लिखी बच्ची को ही ज़्यादा एडवाइस किया है। और वैसे हम ही 26 जनवरी पर या 15 अगस्त पर खेल कूद का प्रोग्राम, दौड़ का, कबड्डी का, लंबी कूद, ऊंची कूद, क्रिकेट का भी प्रोग्राम होता है। तो बच्चों जैसे कि हम आगे बातचीत करते हैं गांव के अंदर युवाओं के लिए कि आपने क्या कुछ किया। युवा हमारे देश का भविष्य है। जैसे कि सर काफ़ी जगह हम देखते हैं, काफ़ी गांवों में बच्चों के लिए सुबह प्रैक्टिस करने के लिए पार्क नहीं है, स्टेडियम नहीं है, तो भी रोड पे जाते हैं और आए दिन हम खबर देखते हैं
डिजिटल टीवी माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, अखबार के माध्यम से कि आए दिन दुर्घटना होती रहती है, इसके लिए आपने कुछ कार्य किया गाँव के अंदर? हमारा जी एक ग्राउंड था बाबा पाचू पीर के साथ ही, तो हमारा ग्राउंड यहाँ के आसपास गांव में नहीं है। जैसे हमारा बनी का जो ग्राउंड है बिल्कुल आयताकार है, अच्छा मालिक की दया से ही बना बुना है। मतलब उसमें घास फूस की मेहनत बच्चों ने भी अच्छी मेहनत की, ग्राउंड को भाई घास फूस उखाड़ कर पूरा कंप्लीट तैयार किया। तो उसमें समस्या क्या थी जी, मैंने स्टेडियम के लिए ही शर्मा जी से बजट मांगा था, परंतु उस स्टेडियम का पूरा बजट ना आके वो हमारे को बाउंड्री का पैसा मिला। तो हमने अपने ग्राउंड की पूरी तरफ से बाउंड्री 2 गेट लगा दिए हैं। तो अब जो पशु है, बाहर के पशु है या गांव के, भाई जैसे 7 अगस्त के अंदर जो पशु चराते हैं वो उस ग्राउंड को ख़राब कर देते थे। हाँ, अब ऐसी कोई दिक्कत नहीं, बच्चे आराम से वहाँ तैयारी करते हैं। जिम का जो सिस्टम था, हमने हमारे साथ धर्मशाला है, हमारा गांव का सेठ है, अब बम्बई कारोबार करता है, उसने अपने पिताजी के नाम से, लाला लेतराम के नाम से, आप गांव में फर्स्ट एंट्री करोगे तो राइट साइड में धर्मशाला है, तो उसके अंदर हमें 2 कमरों में अपनी जिम सिस्टम सेट कर रखा है। बच्चे उधर से आते हैं ग्राउंड में और अपनी वहाँ तैयारी करते हैं। और मेरे बच्चे अभी पहले तो नहीं थे, परंतु अब आर्मी में भी जा रहे हैं, नेवी में भी जा रहे हैं, एयरफोर्स में भी जा रहे हैं, खेल कूद में अच्छा ही कामयाबी कर रहे हैं फिलहाल। सर, जैसे कि हम बातचीत करते हैं, अभी कोरोना वायरस चला हुआ था, लॉकडाउन हुआ था, काफ़ी परिवारों को काफ़ी दिक्कत हुई थी। आपके गांव में भी गरीब परिवार होंगे, उनको खाने पीने की ऐसी कुछ समस्या हो, या आपने समय समय पर उनको लॉकडाउन के अंदर कुछ खाना वितरित किया हो, चावल वितरित किए हो, जैसे भोजन वितरित किया हो, ऐसा कुछ हो तो वो भी बताइए। देखो जी, मेरे गांव में ऐसा गरीब परिवार 5-7 परिवार हैं यहाँ मेरे रास्ते पर लगते हैं। भोपा, जैसे बंजारा बोलते हैं, कई भोपा बोलते हैं, ये परिवार थे। इनको हमने टाइम पर जो भी खाना है, पैसे है, कोई और प्रॉब्लम है, पानी की है, वो हमने अच्छा, एक हमारी दिक्कत आई थी राजपूतों के परिवार में कोरोना के टाइम में, भाई उन 2 बच्चे आ गए थे तो पॉजिटिव, उनकी भी हमने टाइम पर भाई पानी की है, बाहर से सामान की है, सारी व्यवस्था करी थी। तो सर, जैसे कि हम बातचीत करते हैं, हमारे यहाँ के जो आसपास के गांव के सरपंच हैं, हमारी उनसे बातचीत हुई है, उन्होंने एक बहुत ही बड़ी परेशानी बताई हमें, और शायद आगे बातचीत होती तो आप भी बताते। वो बता रहे थे व्हीकल की काफ़ी परेशानी है, हमें व्हीकल नहीं है महेंद्रगढ़ जाने के लिए एक भी। तो उस बारे में क्या कुछ चल रहा है? ये सही बताई थी, क्योंकि नांगल माला से लेकर और महेंद्रगढ़ का जो रूट है उस पर व्हीकल नहीं थे। भाई क्या हो, पहले तो पिकअप चलती थी, उससे पहले ये 3 पहिए वाले टेम्पू चलते थे, बीच में टैक्सी चलती थी। जब रामविलास शर्मा जी का राज आया, राज आने के बाद इन्होंने 3 बसें चलाई महेंद्रगढ़ से वाया यहाँ खातोदड़ा, खातोदड़ा, राठीवास, राजावास, उस्मापुर, जेरपुर, मंडोला, नांगलमाला। तो ये बसें सतनाड़ी जाती हैं और अब भी चल रही हैं। नहीं, हमारे गांव के सरपंच से बातचीत हुई थी तो वो ये बताया एक ही बस आती है, उसने ये नहीं बताया कि 2 बस और चल रही हैं। उसको ये बताया, उसने ये बताया हमें कि सारे दिन एक ही बस चलती है। अब कोरोना के टाइम में, जो कोरोना का टाइम चला है, अब वो एक बस 3 राउंड करती है जी, एक बस 3 राउंड करती है। 3 बसें चली थी। अब सरकार के पास भाई ये समस्या आ रही है, भाई कोरोना में एक तो सिस्टम कम कर रखा है, तो उस वजह से ही कोई दिक्कत आ रही, नहीं तो बसें 3 चल रही थी। एक परेशानी और बता रहे थे, जैसे कि बड़े बुजुर्ग हैं, उनको बुढ़ापा पेंशन लेने में काफ़ी दिक्कत आ रही है। बता रहे हैं या तो बैंक सतनाड़ी है या महेंद्रगढ़ है। हाँ, ये है, ये सही है कि हमारा बैंक या तो सतनाड़ी है, या जैसे हमारा गांव तो ज़्यादा विलम्ब करता है महेंद्रगढ़ को ही, महेंद्रगढ़ ही है। बुज़ुर्गों को ये दिक्कत है पेंशन लेने में। एक छोटी शाखा यहाँ पर HDFC की लगाई थी हमारे टी पॉइंट पर मेरे गांव में, तो वो भी अब काम करने में सक्षम नहीं है बंदा, तो ये दिक्कत सही है। नहीं, जैसे कि अगर आप चाहते हो कि हमारे गांव में एक बैंक हो, तो आप एक सेंटर केंद्र बिंदु बना लो,
6-7 गांव जो आपके पड़ते हैं, जयपुर, उस्मापुर, मांडोला, नांगलमाला, नावाडी, ग्रोता, एक सेंटर बना लो और जो बड़ा गांव है वहाँ पर एक बैंक के लिए अप्लाई कर दो। ऐसी मैं आपको ये बताऊंगा कि जब जो कांग्रेस राज था जी, कांग्रेस राज में जो हमारा साथी गांव है मांडोला जी, वो उसके अंदर एक ही कास्ट है जी, और कास्टों का इतना कोई वो नहीं है महत्व। मांडोला कौन सी कास्ट हाहिर है। अच्छा, तो वो रावदान सिंह का मेन गांव रहा हुआ है। हाँ, तो जब मैं सरपंच बना था 2016 में, तो मैंने पशु हॉस्पिटल के लिए, बैंक के लिए मैंने अपने प्रस्ताव करके अप्लाई किए थे। मनोहर लाल सीएम जी से भी मेरी मुलाकात हुई थी, तो उन्होंने ये कहा कि भाई जो हम करेंगे काम सिस्टम से। तो जो पिछला जो सरपंच था मंडोला से, महिला सरपंच थी भाई, जैसे मैं प्रतिनिधि काम करता हूँ वैसे ही वो सतवीर नाम से काम करते थे। मेरे गांव से जगदीश सरपंच थे। तो हमारे गांव के सरपंच ने प्रस्ताव पहले उस राज्य में दिए नहीं तो सेंटर केंद्र बिंदु तो जयपुर पड़ता है, इधर से उस्मापुर मान ले राजावास तक कवर करता है, और मंडोला नांगलमाला। मंडोला के पास से ज़मीन की भी जो पंचायती ज़मीन है उसकी मंडोला के पास बहुत समस्या है ज़मीन की, क्योंकि स्कूल ग्राउंड है वो हमारे बुजुर्ग सरपंच ने भी जयपुर से ही दिया हुआ है, और जयपुर के पास पंचायती ज़मीन बहुत है और ऑन रोड है। तो हमने वो प्रस्ताव मैंने दिया, तो सीनियरिटी में कांग्रेस राज में सतवीर ने हमारे से पहले बैंक का भी पशु हॉस्पिटल का भी प्रस्ताव दिया हुआ था। और जहाँ तक है पशु हॉस्पिटल उनकी सैंक्शन भी होली है, अब जहाँ चल रहा है उनके पास ज़मीन का, अगर भाई ज़मीन कहाँ दी जाए, तो वो उस ज़मीन को कर पाते हैं नहीं कर पाते, परंतु सीनियरिटी के हिसाब से मैं पीछे रह गया इन दोनों चीज़ों में। तो अब सरकार वहाँ तैयार करवाती है या उसको दोबारा मांगती है, तो मैं इस फुल तैयारी में हूँ। जैसे मेरे जब तक मेरा काम कार्यभार है तो सरकार मेरे से मांगेगी तो मैं पक्का तैयारी में हूँ, देने के लिए ज़मीन तैयारी में हूँ। व्यायामशाला मेरे गांव में दे दी गई है, अब व्यायामशाला बनेगी। एक पीएचसी हॉस्पिटल थी, छोटी हमारी ब्रांच थी, उसकी बिल्डिंग खंडित हो रही थी, उसका भी एस्टिमेट सरकार ने मांग लिया है, तो वो भी तैयारी हो जाएंगी। तो सर जैसे गांव के अंदर सोलर प्लेट भी, लाइटें भी लगवाई गई हैं गली के अंदर, कितनी लगवाई गई? सर मैंने सोलर लाइट का काम नहीं किया जी। और मेरे को ये देखो, जहाँ तक है मेरी सोच ये है कि मैं आने वाले सरपंच को भी यही कहूँगा, और मेरी सोच से भी यही कि गांव में ये जो बड़ी लाइटें हैं, आप इनको चौक देख कर, मेन चौक देख कर, जो गांव के एक चौक बनते हैं, 2 बनते, 4 बनते, क्योंकि जो सोलर लाइटें हैं मेरी सोच से यह है कि हम लाइटें लगा देते हैं, उन पर विवाद भी हो जाता है। मेरे घर के पास नहीं लगाई, मेरे घर के पास नहीं लगाई, भाई पंच ये पंच है, इसके लगाओ उसके लगाओ, ये दिक्कतें आती है। दूसरी बात कि रात को इतनी निगरानी पुलिस भी नहीं कर पाती, सरपंच भी नहीं कर पाता। वो उनकी कोई तो बैटरी उठा ले जाते हैं, कोई उनको प्लेट तार ले जाते हैं, वो फिर चोरी का भाई इसने ले ली इसने, तो गांव में विवाद बन जाता है और वे चीज़ चलती नहीं है। दूसरी बात यह है कि आप लाइट का काम करवाते हैं तो लाइट का अप्रूवल रेट है जो हमारी सरकार, पहली बात तो इसमें सैंक्शन कर नहीं रही, जो कर भी रही है तो उसमें हमें अगली पार्टी से, जिस ठेकेदार से काम कराना चाहते हैं, क्योंकि सरपंच को मेरे जहाँ तक ध्यान है कि इतना पता नहीं कि भाई लाइट का जो काम है वो तकरीबन ज्ञान नहीं, इलेक्ट्रिशियन काम हो गया, तो वे काम करते हैं तो जी वे अपना काम करेंगे तो कुछ भाई वे अपने काम के लिए करते हैं, पेट के लिए भी करते हैं, तो वो या तो बैटरी ख़राब लगा दी या प्लेट ख़राब लगा दी। ये वो चीज़ ने वे लिख गए भाई 6 महीने की मेरी गारंटी, 12 महीना की गारंटी है, तो कामयाबी नहीं है। और साइड में लाइट खराब हो जाती है तो गांव वाले ये सोचते हैं कि सरपंच पैसे खा गया। हाँ, मंडोला लाइट लगाई थी, अब की बार भी लगाई थी मेरे गांव में। पिछली योजना में लाइटें लगाई थी, करीबन मेरा उनसे
17-18 लाइट लगी थी, उनका पोल नहीं है। हाँ भाई, एक ने पोल पाड़ लिया, एक ने कुछ कर लिया, वो हाँ, मिल बांट के सभी ने खा लिया कुछ ना कुछ। मिल बांट के सरकार हो गई। तो ये बात है। जब मैंने शुरू से ही अब तक मैंने लाइटों का काम नहीं किया। हाँ, मैंने मेरे गांव से गलियारावाड़ जो घर लगते हैं उनसे रिक्वेस्ट की है कि जी आप एक की जो बल्ब है वो या CFL है वो अपने मकान के बाहर लगा दो, जो कि इधर से उधर गलियारा में रोशनी रह जाए। तो सर जैसे कि BPL परिवार कोई प्लाट मिले हैं आपकी सर, कितने प्लाट मिलेगा? मेरे सर वैसे प्लाट सैंक्शन ये 2009-10 वाली सीरियल में हुए थे, परंतु वे काटे अभी गए। 64 प्लाट हैं, 100 गज के मिल गए उनको। हाँ, मिल गए। तो सरपंच साहब, लास्ट क्वेश्चन हमारा यही रहेगा, अगर जयपुर की जनता, जयपुर के लोग अगर आपको विश्वास करते हैं, अगर आपको दोबारा सरपंच बनाना चाहते हैं, तो आप तैयार है सरपंच बनने के लिए? सर जयपुर मेरा पूरा तैयार है जी। और सरपंच के लिए भी मेरे को जैसे पीछे लोग जो कह रहे थे ना, उससे ज़्यादा अब कह रहे हैं जी। और अब की बार चुनाव में हम तैयार भी हैं जी। और अब एक जैसे सरकार ने ड्रा सिस्टम काटा है, BCA को जो कोटा दिया है, तो हमारे गांव में BCA का भी रुझान अच्छा है। क्यों, हमारे गांव में खाती कौम भी है, प्रजापत कौम भी है, भाई बंजारा कौम भी है, मतलब हर कास्ट है, नाई भी हैं। तो जहाँ तक है मेरे गांव में तिहाई मोहम्मद BCA का है। तो BCA को सरकार मौका देती है मेरे गांव से तो बड़ा अच्छा रहेगा, क्योंकि भाई जर्नल में ये आ नहीं पाते, तो इनको एक सरपंची का भी चांस मिल जाए। और भाई सदा ये जर्नल कौम को वोट देते आए हैं, तो कुछ। और जहाँ तक है मेरा कि इन जातियों में से जो सरपंच आएगा वो मेरे गांव के लिए